हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी वीडियोस का एपिसोड नंबर 8, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो एपिसोड नंबर 7 में हमने एक पोर्टफोलियो बनाया था अपने खुद के लिए। मैंने अपने खुद के लिए जो मेरे पास सारे शेयर, वही शेयर मेरे पास सारे हैं, तो उनका क्या परफॉर्मेंस आया अभी 1 महीने के अंदर। देखिए, जैसा कि आपको पता है, अभी 1 महीने पहले ही मार्केट के अंदर थोड़ा फियर था। तो जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब लोग फियरफुल हों तो आपको ग्रीडी हो जाना है, और जब लोग ग्रीडी हों तो आपको फियरफुल हो जाना है। तो इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए अगर हम उस टाइम पे थोड़े से ग्रीडी हो जाते तो शायद 1 महीने में हम बहुत अच्छा कमा सकते थे, और आगे भी फ्यूचर में कमा सकते हैं। ये मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखिए, ये मेरी लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको ये कुछ 14 या 19 शायद स्टॉक्स हैं। ये स्टॉक मैंने आपको बताए थे कि ये मेरे पोर्टफोलियो में है, मैंने इन सभी स्टॉक्स को लिया हुआ है। तो देखिए, 13 जुलाई जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाया था, मैंने ये फर्स्ट जो प्राइस लिया हुआ है सबसे पहले, सबसे आगे डी कॉलम में, ये प्राइजेस हैं आपके 13 जुलाई के, जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था। और ये जो प्राइजेस हैं ये आज के हैं 8 अगस्त के। अब आप ये देखिए कि एक डी मार्ट, फर्स्ट हमारा शेयर था एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट, इसके प्राइजेस में 9.44% का इंक्रीमेंट आ चुका है। मीन्स अगर मैं 1 महीने पहले इसमें 1 लाख रुपए लगा देता तो कहीं ना कहीं मेरे को 9.44 मतलब 9,440 रुपए में अर्न कर सकता था। इन द सेम वे हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट, पिडिलाइट, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, इन्फोसिस, डिविस लैब, एचडीएफसी लाइफ, पीआई इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल लिमिटेड, नौकरी.com, एफएल इंडिया, जुबलेंट फूडवर्क्स, आरती इंडस्ट्री, एसबीआई कार्ड्स, टाइटन, और इसके बाद हमारा मुथूट फाइनेंस और रिलायंस। तो देखिए, जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम सैम्पल पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाते हैं। और ये जो शेयर मैंने आपको दिए थे, ये मेरे ही पोर्टफोलियो में से दिए थे, जिनको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है। मैं अपना पोर्टफोलियो जो बनाता हूँ वो 2 पर्पज से बनाता हूँ, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से। इसको मैं आगे बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म के लिए मैं किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाता हूँ। अभी ये मेरा लॉन्ग टर्म, ये मेरा ही पोर्टफोलियो आप लगा के चलो कि लॉन्ग टर्म का मेरा पोर्टफोलियो। इसके अलावा मेरे पास लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ही शेयर और 2-4 शेयर और होंगे, मेनली यही शेयर है मेरे पास। तो डी मार्ट मैंने आपको बताया था रिटेल की सबसे बड़ी कंपनी है इस टाइम पे, जब तक रिलायंस रिटेल का आईपीओ नहीं आया तब तक। हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी की कंपनी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। एशियन पेंट, पेंट सेक्टर की कंपनी है, बेस्ट कंपनी कहते हैं इसको हम। पिडिलाइट, केमिकल सेक्टर। बजाज फाइनेंस, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। टीसीएस और इन्फोसिस हमारी आईटी कंपनीज। डिविस लैब, लेबोरेटरी लाइफ साइंस, और एचडीएफसी लाइफ, लाइफ इंश्योरेंस। पीआई इंडस्ट्रीज, ये मेनली हमारा एग्रीकल्चर में है। एस्ट्रल लिमिटेड, एस्ट्रल लिमिटेड हमारा पाइप्स में है। नौकरी.com, पता ही है आपको, बहुत बड़ी कंपनी है, मेन आज के टाइम के जो बिजनेस हैं उनमें है ये। एफएल इंडिया हमारा एडवर्टाइजिंग कंपनी कह सकते हो। जुबलेंट फूडवर्क्स, पता ही है आपको, डोमिनोज, आरती इंडस्ट्री, केमिकल कंपनी है, एसबीआई कार्ड, क्रेडिट कार्ड। टाइटन, ज्वेलरी से रिलेटेड जो भी फैशन ज्वेलरी, महंगी महंगी ज्वेलरी जो आती है। मुथूट फाइनेंस, गोल्ड लोन, और रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो बहुत सारा बिजनेस है इनके अंदर, मतलब बहुत सारे बिजनेस का ये एक कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि अगर लेट सपोज मैंने 13 जुलाई को 10 लाख रुपए इनमें इक्वली इन्वेस्ट किए होते, मींस अगर मैं 10 लाख रुपए इक्वली इन्वेस्ट करता तो इन सभी कंपनीज में मेरे लगभग 52,631 रुपीज 58 पैसा आते। और इसमें मैं कितने शेयर इसमें खरीद पाता, तो ये रेस्पेक्टिव शेयर हमारे हो जाते। अब इसमें आज के दिन का अगर मैं लगाऊं तो आज के दिन मेरे को क्या प्रॉफिट मिल रहा है, ये देखिए। ये प्रॉफिट जो है मैंने यहाँ लिखा है कॉलम नंबर एफ के अंदर, ये तो है परसेंटेज में। तो यहाँ पे देखा जाए तो शायद सबसे ज्यादा परसेंटेज हमारी बजाज फाइनेंस की आ रही है। अच्छा, इसके पीछे पीछे क्या ये ऐसे ही हाइपोथेटिकली बढ़ने लग गए? नहीं, इसके पीछे भी रीजन है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है।
फिर टाइटन कंपनी, इसका रिजल्ट उससे भी अच्छा आया है, सबसे बेस्ट रिजल्ट शायद इसी का आया है इस बार। फिर हमारा पिडिलाइट, फिर एशियन पेंट, तो टीसीएस, इन्फोसिस। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये कंपनीज जो हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा पीई पे चलती हैं। पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितने रुपए लगाने की जरूरत होती है, दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो आप ये देखेंगे कंपनी एक्चुअल में ही बहुत महंगी है, और यही कंपनी एक्चुअल में जाकर के और महंगी हो जाती हैं। तो देखा जाए, अगर लोग हमसे कहते हैं कि नहीं भाई हमें कौन सी कंपनी खरीदनी चाहिए जिनका पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, बहुत डाउन हो, तो यहाँ पे अगर इस सिनेरियो को मैं 1 महीने का परफॉर्मेंस देखूं तो यहाँ पर वो चीज़ बिल्कुल गलत साबित हो रही है, क्योंकि जिनका पीई कम है ना, वो इतना नहीं बढ़ रही, वो कंपनीज बढ़ रही हैं जिनका पीई बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो कंपनी हमेशा हाई पे रहती है ना, वो गिरे उसके बाद भी फिर वो दोबारा से हाई पे जाती है और नए हाईज बनाती चली जाती है। अब देखिए, नंबर ऑफ शेयर मैंने आगे लिखे हैं, 14 शेयर, 21 शेयर, 18 शेयर, 23 शेयर। ये हम शेयर ले सकते हैं इस 52,000 रुपीज से। और इसके बाद मैंने लिखा है आगे प्रॉफिट। तो इन 10 लाख रुपीज पे अगर मैं बात करूं, ये जो 10 लाख रुपीज हम लगा रहे थे, अगर हम ये इन्वेस्ट करते 13 जुलाई को, तो हमारे पास आज 1 लाख रुपए एडिशनल होते, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10% का कंसोलिडेटेड रिटर्न। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट जो है जितना जल्दी हो सके हमें करना चाहिए। अब ये जो 10% का रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि केवल यही शेयर भागे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो निफ्टी भी बहुत अच्छा भागा है। अब ये देखिए, मैंने पास्ट मंथ का परफॉर्मेंस निकाला हुआ है, अब इसमें आप चेक करेंगे तो निफ्टी भी आपका लगभग 8% भागा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये देखिए ना कि निफ्टी के साथ साथ ये शेयर कितना अच्छा भाग रहे हैं, और जबकि निफ्टी से भी ये 2% आगे जा रहे हैं। तो शायद इस बात से मुझे भी ये लगता है कि मेरे को भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने एक जो पोर्टफोलियो ये बनाया है, ये वाकई में अच्छा पोर्टफोलियो, और कम से कम अभी तक तो ये अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। अच्छा, इसके अलावा भी मैंने कुछ शेयर खरीदे थे शॉर्ट टर्म के लिए। ये तो शेयर ऐसे हैं, कितने ही बढ़ें या कितने ही कम हो, जब तक इनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं मैं इनको नहीं बेचूंगा। लेकिन कुछ शेयर, एक आध दो चार शेयर मैंने ऐसे भी खरीदे थे जो कि मैंने बहुत शॉर्ट टर्म के लिए खरीदे थे। मेरे को उनमें कुछ दिखा तो मैंने वो खरीदे। कोई मैंने लाइन चार्ट और कोई बार चार्ट कुछ भी नहीं देखा, मेरे को बस कुछ लगा, मैंने मतलब कहते हैं ना कि भाई अपनी कॉमन सेंस से खरीदे थे। और उनको मैंने शायद बेच भी दिया है, अभी मैं चेक करूंगा, हाँ मैंने बेच दिया है उनको। तो मैं ये बताऊंगा आपको कि मैं किस तरीके से शॉर्ट टर्म के लिए शेयर पिक करता हूँ। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम जो शेयर पिक करते हैं, 3 मेथड यूज करते हैं। वो 3 मेथड कौन कौन से मेथड हैं? डिस्काउंटेड कैश फ्लो, मतलब फ्यूचर में आने वाले कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने के बाद, आज के रेट निकालने के बाद बुक वैल्यू, हमें देखते हैं कि कंपनी की वैल्यू कितनी है, और उस हिसाब से शेयर का प्राइस निकालते हैं और देखते हैं कि आज शेयर जो है वो सस्ते में मिल रहा है या महंगे में मिल रहा है। और डिविडेंड यील्ड मेथड, मतलब कंपनी शेयर होल्डर्स को कितने पैसे देती है डिविडेंड के रूप में, उस हिसाब से कंपनी की वैल्यू निकालते हैं। जब वॉरेन बफे जी ने बर्कशायर हैथवे को खरीदा था ना, तो उस टाइम पर इन्होंने बुक वैल्यू मेथड यूज किया था। इन्होंने एक शेयर 7.6 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, शायद यही है, बिल्कुल अप्रोक्स तो नहीं कह सकता लेकिन यही है, और उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 14 रुपीज में खरीदा था, मतलब 2 बार इन्होंने बाइंग करी थी। उस टाइम पे जब उस शेयर की बुक वैल्यू कितनी थी, 19 रुपए थी। तो मैंने 2 शेयर्स, जो कि एक था हमारे पास श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, और एक था बजाज होल्डिंग। बजाज होल्डिंग जो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व की होल्डिंग कंपनी है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जो फाइनेंस का काम करती है, ट्रांसपोर्ट फाइनेंस देती है, मतलब लोगों की एफडी कराती है अच्छे खासे रेट्स पे, 8 से 9% लोगों को एफडी में रेट देती है, और उसके बाद ये लोन प्रोवाइड करती है। तो ये दोनों शेयर्स मैंने खरीदे थे, किस तरीके से वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का शेयर मैंने खोल लिया है। आज ये लगभग 1400 रुपये पे चल रहा है,
इसकी देखिए बुक वैल्यू कितनी है। अगर मैं कोई ज़्यादा स्टडी ना करूं, मनी कंट्रोल पे मैं देख रहा हूँ 964 रुपीज़ 60 पैसा। तो इसकी वैल्यू जब मार्केट का जो प्राइस था, मतलब ये वाला जो प्राइस था, ये प्राइस जब बिल्कुल 1000 के तकरीबन आ गया था, 1000 से भी नीचे चला गया था, तब मैंने इसको बाय कर लिया। मतलब इतना नीचे नहीं आया था कि बुक वैल्यू से भी नीचे आ जाए, लेकिन लगभग लगभग बुक वैल्यू पे आ गया था। तब मेरे को लगा कि हाँ, ये शेयर जो है ये लगभग करेक्टली वैल्यूएशन पे चल रहा है। प्लस इसके साथ मैंने क्या देखा, इसके साथ मैंने देखा होल्डिंग का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। अब आप ये देखिए, जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर मतलब कंपनी के मालिक, उन्होंने जून 2021 में उनके पास 25.1% शेयर थे, फिर 25.25 हो गए, फिर 26.6 हो गए, फिर 26.45 हो गए और अब 29.3 हो गए। तो ये मैंने देखा कि देखिए शेयर होल्डिंग हमारे जो मालिक हैं वो खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जून में देखिए उन्होंने कितनी बड़ी शेयर होल्डिंग खरीदी है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें मेरे को ऐसे क्लिक की और उसके बाद मैंने नंबर्स देखे जो मेरे को अच्छे लगे, ओके लगे। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने देखी और इसके बाद मैंने इसको एक अच्छे वैल्यूएशन में, जिस दिन लगभग 4-5% डाउन था विदाउट एनी रीज़न, बस मार्केट गिरी पड़ी थी इसलिए वो भी गिरा पड़ा था, तो मैंने उसको बाय कर लिया। मैंने इस शेयर में लगभग 30,000 रुपीज़ लगाए थे और लगभग इसको 950 या 960 ऐसी कुछ खरीदा था, शायद 1000 से नीचे ही खरीदा था जितना मेरे को याद आ रहा है। और मैंने इसको अभी कुछ ही दिन पहले लगभग 1350 रुपये में बेचा है। तो अगर हम ये भी लगा लें कि मैंने 1000 में भी अगर खरीदा हो तो भी 1350 मतलब 35% इन अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स। अब मैंने इसको शॉर्ट टर्म के लिए क्यों खरीदा था? देखिए मेरे पास लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस से रिलेटेड 2 कंपनीज हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एक तो है मेरे पास बजाज फाइनेंस और एक है मेरे पास एचडीएफसी लिमिटेड, ये कंपनी भी मेरे पास है। तो मैं इसके अलावा किसी और कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए अभी के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट लेकिन मेरे को इसके अंदर एक अच्छा मौका मिला, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने इसके अंदर लगभग 30-35% कमाया और मैं निकल गया। कहने का मतलब अगर मैं 30,000 मैंने लगाए थे तो 30,000 का ये कितना हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 10,500 का प्रॉफिट इन 2 मंथ्स विदाउट एनी रिस्क। विदाउट तो नहीं कह सकते, लेकिन शायद बहुत ही मिनिमल रिस्क से। इसके साथ ही मैंने बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाया था बजाज होल्डिंग के ऊपर। अब आप देखिए बजाज होल्डिंग जो है, ये शेयर मैंने खोल लिया है और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इसकी बुक वैल्यू दिखेगी प्रेजेंट में 4,634 रुपये 64 पैसे। ठीक है, तो ये शेयर मैंने कब खरीदा था? ये शेयर मैंने लगभग 4700 के तकरीबन में खरीदा था। जैसे कि आप देख रहे हो 14 जुलाई को 47-46.3 का था। तो ये भी मैंने इसके ऊपर भी यही बेस लगाया कि लगभग 4634 के अप्रॉक्सीमेटली इसका बुक वैल्यू है शेयर का, और लगभग ये चल कितने पे रहा था, 47। कहने का मतलब लगभग लगभग इक्वली वैल्यूड अपना शेयर ये चल रहा था। तो मैंने इसके अंदर यहाँ पे जंप किया था, हालांकि मैंने इसको अभी बेचा नहीं है, लेकिन अभी इसकी जो वैल्यू है वो लगभग 5,320 रुपये है, क्योंकि मेरे को श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे थोड़ा कम भरोसा था, इसके ऊपर मेरे को और ज़्यादा भरोसा था, इसलिए मैंने अभी भी इसको नहीं बेचा है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी आने वाले 1-2 महीने के अंदर मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट दे के चला जाएगा। तो अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो मोटा मोटा अभी ये मेरे को 14.8% का प्रॉफिट इसके अंदर भी हो रहा है, और ये आराम से मुझे लगता है लगभग 20% प्रॉफिट दे के जाएगा। अब इसके अंदर भी क्या था, अब ये तुक्का नहीं है, इसके अंदर एक रीज़न भी था। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये कंपनी जो है हमारी बजाज फाइनेंस और फिनसर्व की होल्डिंग कंपनी। अब फिनसर्व के अंदर क्या आ गया, बोनस इशू, 1:3 का शायद बोनस इशू आया है, मतलब एक शेयर के बदले ये 3 शेयर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बजाज फिनसर्व और फाइनेंस बहुत भागे हैं, 24-25% के करीब भागे हैं, तो इसलिए ये भी भाग रहा है, क्योंकि ये मेन कंपनी है, बड़ी कंपनी है। कैपिटलाइजेशन के मेथड से नहीं, कैपिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वैसे ही बड़ी कम, मतलब इनके शेयर्स ये होल्ड करती है। बट शायद अगर ये होता भी नहीं ना, तब भी ये कहीं ना कहीं मेरे को 12-13% अभी भी प्रॉफिट ये दे रहा होता है, ऐसा मुझे लगता है।
तो इस मेथड से अगर हम बुक वैल्यू मेथड से अगर हम कोई भी शेयर पिक करते हैं ना, तो ज़्यादातर आज तक मेरा शायद अगर मैंने 10 बार किया होगा, 10 में से शायद 10 बार ही मेरा प्रॉफिट इसके अंदर बना है। कभी कम बना है, कभी ज़्यादा बना है, वो मेरे एग्जिट पॉइंट पे डिपेंड करता है, लेकिन हर बार मेरा प्रॉफिट इसके अंदर बना है। तो आप इस तरीके की कंपनी भी ढूंढ सकते हो। अब इसके अंदर आपको क्या नहीं करना है ये भी देख लो। देखो, इसमें आपको हमेशा ध्यान ये रखना है कि जब भी आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी कोई शेयर खरीदते हो ना, तो हमेशा आप ध्यान रखना कि उसके जो फाइनेंशियल्स हैं कंपनी के, वो हमेशा सपोर्ट कर रहे हों। मीन्स ऐसा ना हो कि उसके फाइनेंशियल्स जो हैं, जो उसके रिजल्ट आ रहे हैं, वो बेकार रिजल्ट आ रहे हैं और उसके बाद आप ये फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि उसके बाद ये फॉर्मूला बिल्कुल बेकार है। ऐसी आपको हजारों हजारों तो नहीं, 100, 200, 300 कंपनियां कम से कम मिल जाएंगी जिनके ऊपर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि उसके फाइनेंशियल्स कंपनी के जो हैं, उसकी बुक वैल्यू को रिप्रेजेंट ढंग से नहीं करते। कहने का मतलब, उसके फाइनेंशियल्स अभी जो आ रहे हैं, अगली बार शायद उससे भी कम हो जाए, अगली बार शायद उससे भी कम हो जाए, तो उसकी बुक वैल्यू और नीचे चलती चली जाएगी। आप ये देखोगे कि अभी उसकी बुक वैल्यू 25 आ रही होगी और मार्केट में उसका प्राइस चल रहा होगा 20। आप कहोगे इसको बाय कर लेते हैं। पता लगेगा अगले फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं आए, उसकी बुक वैल्यू हो गई 23, मार्केट में उसकी वैल्यू हो गई 15। अब कोई नया बंदा आएगा, वो यहाँ खरीद लेगा, उसकी बुक वैल्यू फिर रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, 20 हो जाएगी, ये हो जाएगा 14। तो ये खेल चलता रहेगा और आप कभी भी ऊपर की साइड ना करके नीचे की साइड चले जाओ। तो देखिए, ये एक कंपनी मैंने खोल ली है, इंडियन रेल फाइनेंस कंपनी, IRFC। हालांकि इसका मेरे को यहाँ एग्जाम्पल देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसका देखिए बुक वैल्यू क्या है। इसका बुक वैल्यू अभी चल रहा है प्रेजेंट में 31 रुपीज़। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कितना चल रहा है? 0.69। कहने का मतलब, अगर इसका बुक वैल्यू 100 रुपये है, तो ये मार्केट में शेयर 69 में मिल रहा है। इतना कम है, मतलब आपके पास मोटा मोटा 100 रुपये पे 31 रुपीज़ का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसके साथ साथ ही इसके फाइनेंशियल्स भी चेक करते रहने हैं। अगर इसके फाइनेंशियल्स सपोर्ट कर रहे हो इसकी वैल्यू को, और फाइनेंशियल्स अच्छे आ रहे हो, 5-10% का टर्नओवर में, प्रॉफिट में, हर क्वार्टर में या हर साल इंक्रीमेंट आ रहा हो, तब आप ये करो, उससे आपको फायदा होगा। अब देखिए, इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको एक शेयर की बुक वैल्यू दिखा रहा हूँ। कितनी है बुक वैल्यू? 82.65 रुपीज़। और ये शेयर जो है मार्केट में लगभग कितना चल रहा है? मोटा मोटा 34 रुपीज़। कहने का मतलब, लगभग देखा जाए आपके पास 48 रुपीज़ का मार्जिन है। 50% से भी ऊपर का मार्जिन है। अब आप कहोगे इसमें घुस जाते हैं, तो देखिए, अगर आप इस शेयर में चले गए तो शायद ये आपकी बहुत बड़ी भूलों में से एक होगी। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस शेयर का नाम है हमारा पंजाब नेशनल बैंक। और अब इस शेयर का आप चार्ट देखिए। ये चार्ट है इसका 1 दिन का, ये चार्ट है इसका 5 दिन का, ये चार्ट है इसका 1 महीने का, ये चार्ट है इसका 6 महीने का, ये पूरे साल का, ये पिछले 5 सालों का। 5 सालों में कितना है गिरा हुआ? ठीक है। और इसके बाद ये है इसका ऑल टाइम का चार्ट। तो ऑल टाइम के चार्ट में सन 2002 से लेकर के और आज 2022 हो गया, पिछले 20 सालों में इस शेयर ने केवल 3 टाइम्स का प्रॉफिट दिया है। और पिछले 5 सालों में तो 76% नीचे गिरा हुआ है। क्यों है? इसका रीज़न क्या है वो आप समझने की कोशिश करो, कि इसकी जो बुक वैल्यू है उसको इसकी फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं करते। तो आप अगर इसके अंदर ये बुक वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाने जाओगे तो बिल्कुल बेकार है, कोई फायदा नहीं होगा इसके अंदर। तो आज हमने सीखा अपने 3 मेथड्स में से एक मेथड को शॉर्ट टर्म के लिए कैसे लगाया जाता है,
और दूसरा मैंने आपको एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो दिया जिसके अंदर हमें लगभग 1 महीने के अंदर ही, 1 महीने से भी कम टाइम में 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगती है ये वीडियो तो आप इसको ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू फॉर